शहर के सियासी मिजाज को जानने के लिए हम वोटर बाइक से निकले। तो मेक इन इंडिया का यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिला है। जब से नोटबंदी हुई है, जब से तो और ज्यादा खराब हो गए हालात। अब गरीबों की उम्मीद बंद गई है 5 साल में। साइकिल पंचर है गई इसलिए उसने कुछ कराया ही नहीं अपनी सरकार में। सबसे ज्यादा ठगा महसूस सवर्ण समाज कर रहा है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक के इस सफर में आज मेरा कोई गाना गुनगुनाने का दिल नहीं है। दरअसल हम पहुंच चुके हैं कांच के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके फिरोजाबाद में। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम वादे कौन से थे जो शीशे या दिल से ज़्यादा कमज़ोर निकले हैं और वो बहुत जल्दी टूट गए। इसके अलावा चाचा भतीजे की लड़ाई है भाई यहाँ पर, तो क्या इस लड़ाई में बीजेपी मलाई खाने की तैयारी में है? जनता क्या सोचती है, यही तो पता करना है। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1999 के बाद से ही ये सीट एसपी के पास रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जीत से सीट सुर्खियों में आई। अखिलेश जब सीएम बने और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो ये सीट खाली हो गई। लेकिन इसके बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश की जगह उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी। उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर ने हरा दिया। 2019 के चुनाव के लिए फिरोजाबाद तैयार है, लेकिन यहाँ के युवा वर्ग की उम्मीदें क्या है? यंग वोटर्स का मिजाज क्या है? चुनाव को लेकर युवा कारोबारी क्या सोचते हैं? 2019 के रण में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इसी को जानने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक आगरा होते हुए फिरोजाबाद पहुंच गई। शहर की सड़कों से गुजरते हुए हम चूड़ियों की एक फैक्ट्री में पहुंचे। चूड़ी जिसके बगैर हिंदुस्तान में महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है, और वो चूड़ी जिस फैक्ट्री में बनती है, हम उस फैक्ट्री में आए हैं। दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में फिरोजाबाद, जो कि कांच के सामान के लिए मशहूर शहर है, खासतौर से चूड़ियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं। नदीम जी, आपके हिसाब से ये 5 साल कैसे रहे आपके लिए, खासतौर से एक चूड़ी कारोबारी या एक फैक्ट्री चलाने के मालिक होने के नाते? ये 5 साल बहुत बुरे गए हैं। जब से नोटबंदी हुई है, जब से तो और ज़्यादा ख़राब हो गए हालात। सारे मजदूर जो है बहुत परेशान हैं। नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस दिन से नोटबंदी हुई उसके बाद से सिवाय परेशानी के कुछ नहीं हुआ है। चूड़ी कारोबारी से बातचीत के बाद हम इस फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में पहुंचे। भट्टी की गर्मी में चूड़ियों को आकार देते ये कारीगर देश की नई सरकार को भी अपने वोट के जरिए आकार देंगे। आप यहाँ पर काम करते हैं सर? अच्छा, क्या काम करते हैं? चूड़ी का काम करते हैं कि गिनाई कटाई करते हैं। अच्छा, हाँ। यार तो आप मुझे बताइए कि 5 साल आपको लग रहा है कि आप लोगों की स्थिति बेहतर हुई, अच्छे दिन आप लोगों के किसी तरीके से आए? हमें सही है, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी, ना मालिक की फैक्ट्री की तरफ से ना ऊपर से, हमें किसी बात से कोई परेशानी नहीं है। और सरकार की तरफ से? ना सरकार की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। आपकी पसंद कौन सी है? हमें आपको पसंद नहीं बता सकते, हम जिसको देंगे उसको दे देंगे वोट। ये जागरूक वोटर हैं, देखिए अपनी पसंद छिपा कर रख रहे हैं। आप चाचा, आपको लग रहा है कि शिवपाल के आने से अक्षय जो यादव हैं उनको कहीं नुकसान हो सकता है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? इसके लिए तो हम आपसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा जी हाँ, ये तो हमारी मन की भावना है। वर्कर हैं उनकी थोड़ी अलग राय है, जो ओनर हैं फैक्ट्री के उनकी थोड़ी अलग राय है, कुछ और वर्कर हैं जो भट्टियों पे यहाँ तपते हुए काम कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हिसाब से कौन से अहम मुद्दे हैं। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। यहाँ भैया आप भट्टी में बैठे हैं, थोड़ा सा आपका टाइम चाहेंगे। ये बताइए, ये 2019 का जो चुनाव है उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आपकी मुश्किल थोड़ी कम कर सकती है, थोड़ा ज़िंदगी आसान बना सकती है? भाई दोनों पार्टी तो सभी एक सी हैं। अब कोई हो सकता है मोदी भी आगे निकल जाए या अखिलेश निकल जाए, कोई पता तो ऐसा है नहीं, मगर अनुमान जो है कि साइकिल भी जा सकती है। तो यहाँ पर साइकिल, उसका शिवपाल वोट तो नहीं काट रहा है साइकिल के? सिसवाल भी काटने के लिए तैयार है ना, सिसवाल भी है, चूँकि उनका घर घर का मसला है ना, तो किर भी करें तो अभी साइकिल यहाँ से हो सकती है। ये देखिए बात सुनने आए, आइए आइए इधर आइए। क्या करते हैं आप?
लबियों का गुंडो भाई फोड़ा पड़ी। अच्छा, तो इस बार चुनाव में वोट दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं। क्या सोचकर वोट दोगे कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम कर सकती है? काम बढ़िया करेगी इसके लिए वोट देंगे। काम बढ़िया करेगी इसके लिए वोट। कौन काम बढ़िया कर सकता है? ये अखिलेश कर सकता है। अखिलेश कर सकता है? तो शिवपाल चच्चा के आने से अखिलेश को नुकसान तो नहीं है? कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। भैया ये क्या काम कर रहे हैं आप? चूड़ी कटाई। ये आखिरी प्रोसेस है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, अब चुनाव भी अपने आखिरी दौर में, प्रचार जो चाहे वो चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे कारीगर हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर काम कौन कर सकता है? बिना मोदी के कोई नहीं कर सकता। बिना मोदी के क्यों भाई? ये तो कह रहे हैं कुछ लोग जीएसटी नोट 70 साल से अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया कहीं पे भी। अब गरीबों की उम्मीद बंद गई है 5 साल में। कैसे, क्या मिला आपको? गरीबों की जो 2.5 लाख वाली वो सुविधा आ गई है, फ्री वाली। 5 लाख? हाँ, 5 लाख की तो अब चालू हो गई, 2.5 लाख वाले मिल चुके हैं। और ये गरीबों के लिए हो रहा है केवल। इसमें पैसे वाले और जो नंबर 2 के काम कर रहे हैं वो ही परेशान है, गरीब खुश है। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले कारीगरों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसलिए ये मजबूत सरकार चाहते हैं जो देश के दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दे। आपके लिए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे अच्छा चेहरा कौन सा है? नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? क्योंकि उसको जो नाम है बदला लेने की आदत बहुत है। अच्छा, पाकिस्तान से जो बदला लिया? ऐसा है, मोदी जी एक देश को बढ़ाने वाले हैं और मोदी जी की सरकार ही बननी चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद में वोटर बाइक का सफर जारी था। रास्ते में चौराहे पर हमें ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक करती हुई दिखी। चौराहे पर देखा गया है कि नो पार्किंग जोन में अधिकतर टेम्पो खड़ा करके चले जाते हैं। हमारी क्रेन यहाँ खड़ी रहती है, आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगी। चौराहे से 50 मीटर आगे या पीछे गाड़ी को पार्किंग करें। पुलिस तो ट्रैफिक नियमों के बारे में अनाउंसमेंट कर पब्लिक को जागरूक कर रही थी, लेकिन इस लोकसभा सीट का मतदाता अपने वोट के अधिकार को लेकर कितना जागरूक है, ये जानना भी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले फिरोजाबाद का सियासी गणित जान लीजिए। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव मौजूदा सांसद हैं। अक्षय समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। 2014 के आम चुनाव में अक्षय यादव 5,34,000 वोट से जीते। दूसरे नंबर पर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल रहे, जिन्हें 4,20,000 वोट मिले। फिरोजाबाद सीट पर करीब 17,20,000 वोटर हैं। 5 साल में 1 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े। इनमें 49,839 पुरुष और 56,804 महिला वोटर हैं। फिरोजाबाद का युवा वोटर किसके साथ खड़ा होगा और इनका वोट किसके खाते में जाएगा, ये जानने के लिए समाज के अलग अलग तबकों से हमने बात की। इसी दौरान वोटर बाइक की टीम कांच के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में पहुंची। तो कांच के हम कारखाने में हैं। ये वही कांच है जो आर पार दिखा भी सकता है और जो आईना भी दिखा सकता है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और हमारे साथ इस फैक्ट्री के मालिक हैं। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। जितेंद्र कुमार दिवाकर। अच्छा जितेंद्र जी, मुझे एक बात समझाइए कि इन 5 सालों में हमने बहुत दफ़े सुना कि मेक इन इंडिया की गूंज, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ ज़मीन पर नज़र आया और इसका फ़ायदा आपको मिला हो? देखिए, मेक इन इंडिया अभी शुरू हुआ है, जबकि ग्लास का जो काम है वो हमारा ट्रेडिशनल काम है। हम 100 साल पुराना ये काम है जो हम कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। बाकी अगर मेक इन इंडिया का फ़ायदा तभी होता जब यहाँ के जो मुद्दे हैं, जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस है वो कम होती। पिछले महीने गैस की रेट बढ़ा दी गई है सरकार के द्वारा। आप मुझे बताइए कि कौन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके सपनों को रंग भर सकता है? अच्छा नहीं तो मोदी है, मोदी। अच्छा, आपको लग रहा है कि गरीबों के लिए उसने कुछ काम किए? हाँ, बहुत विकास कराया है, आवास बनवाए हैं और भी काम करवाए हैं बहुत। वैसे तो 2019 के चुनाव में कई तरह के समीकरण बन रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय पार्टी, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए लोग लुभावन वायदे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी या विपक्षी गठबंधन को मौका मिलेगा? इसी यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए वोटर बाइक फिरोजाबाद के अलग अलग इलाकों में दौड़ रही थी। हम मतदाताओं से चर्चा कर उनके सरोकार और उम्मीदों को जान रहे थे।
आपसे मैं समझना चाहूँगा भाई साहब कि ये जो 5 साल सरकार रही है, उसने कहा कि सबका हम साथ देंगे, सबका विकास करेंगे। लग रहा है कि कारोबारियों का, व्यापारियों का विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है और 50-50 समझो, दोबारा तो मोदी चाहते ही। यहाँ पर एक युवा मुझे दिख रहे हैं। भाई साहब, आप मुझे समझाइए कि इस कारोबार में आप जुड़े हैं, इच्छा से जुड़े हैं या रोजगार नहीं था इसलिए? रोजगार नहीं था इसीलिए जुड़े हुए हैं। इच्छा से तो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इतनी पूरी मार्जिन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसकी हालत, क्योंकि आज के टाइम में कोई नेता इसको देख ही नहीं रहा इसकी तरफ। इतनी सरकार आ गई, कुछ ही इसके लिए कुछ नहीं किया। फिरोजाबाद की पहचान बन चुके चूड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों का राजनीतिक रुझान मिला जुला है। वो सरकार की कुछ नीतियों को कारगर मानते हैं, तो साथ ही उनकी कुछ शिकायतें भी हैं। वो चाहते हैं कि देश में अगली सरकार चाहे जिस पार्टी या गठबंधन की बने, वो उनके उद्योग और व्यापार का ख्याल रखे। वो ऐसी सरकार को सत्ता में देखना चाहते हैं जो भारत को एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनाए, एक ऐसा देश जिसमें आतंकवाद और अलगाववाद का नामो निशान नहीं बचे। अब ऐसे में 2019 का रण जीतना उसी के लिए आसान होगा जो इनके मन की सुनेगा। आपसे मिलेंगे किसी नए शहर में, नए लोगों, नए मुद्दों के साथ। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमा।